हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। जिस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, केटायन और एनायन ब्रेक हो जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसके कंडक्टेंस के बारे में, ये यहाँ पर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टर्म आती है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो, जो करंट का फ्लो होता है उसको अपोज करता है। और रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार का वायर है, तो ये जो हमारा एरिया है इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और रो क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टिविटी। अब ये क्या नई टर्म आ गई, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच हैव अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेयर। यहाँ से सिंपली हमें दिख रहा है कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वेयर हो, उसका रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। यूनिट की हम बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। कैसे है मीटर, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो ओम मीटर बन जाएगा। कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गई है, ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई। कंडक्टेंस हमारा जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का अपोज हो जाएगा ना गाइस। अगर कोई कंडक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो जी इक्वल हो जाएगा 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम इनवर्स हो जाएगी, है ना गाइस। ओम इनवर्स ही है ना गाइस, ओम इसकी होती है तो ऊपर चला जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जिसे हम केपा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है गाइस, हमारा ABCD वाला के नहीं है, केपा है। तो वो होता है ये रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो 1/रो को ही हम क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी लिखते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रो की यूनिट क्या होती है, कहाँ लिखी, रो की यूनिट ओम मीटर होती है, तो इसकी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। और ओम इनवर्स की जगह हम साइमन यानी कि एस भी लिख सकते हैं। एस और ओम इनवर्स दोनों इक्वल हैं, तो एस साइमन मीटर इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। अब हमें बहुत बार लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे, बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं। तो गाइस एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम बहुत ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। और आयोनिक कंडक्टेंस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आयोनिक कंडक्टेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा उसे हम आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। और वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आयोनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनिक कंडक्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। इसके बाद आती है टर्म मोलर कंडक्टिविटी।
तो मोलर कंडक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कंडक्टिविटी ही है एक तरह से। अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, लेंथ 1 मीटर यानी कि यूनिट लेंथ है, और एरिया ऑफ सेक्शन भी क्या है, यूनिट है, तो उसे हम कह देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस मोलर कंडक्टिविटी को हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल एम इक्वल होता है हमारा के बाय सी, यानी कि कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी बाय मोलरिटी। सी यानी कि मोलरिटी, एम से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स, इसकी मोल इनवर्स मीटर -3, तो ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर बन जाएगी ना गाइस, और मोल इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। और अगर हमें सेंटीमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल एम इक्वल हो जाएगा के बाय सी। अगर हमें मीटर क्यूब में चाहिए, यानी कि मीटर में चाहिए, तो नीचे यानी कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर मीटर में चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो के इंटू 1000 करेंगे डिवाइडेड बाय सी करेंगे। तो यहाँ तक ये काय के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में अगर हमें चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी है गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, यानी कि हमारा जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, उनमें किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशंस आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं गाइस, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बचेगा जो होता है हमारा कोलराउश लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस। तो वेरिएशन की हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की मदद से आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन है, ये हमारी मोलेरिटी है। तो जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, यानी कि कम करते हैं, यानी कि हम डाइल्यूशन ज़्यादा करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन मत लिख देना गाइस, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और कंडक्टिविटी इसका डायरेक्टली अपोजिट है, ये डायरेक्ट डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक सोल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कंसंट्रेशन की हम बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं ना गाइस। यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इधर आ रहे हैं, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और जो कर्व वाला ग्राफ बना है ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उनके लिए एकदम यूनिफॉर्मली क्या होगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ये जैसे कि KCl हो गया हमारा। तो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए यूनिफॉर्मली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विथ डाइल्यूशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम से सडनली क्या होती है, पहले तो धीरे धीरे डिजोल्व और धीरे धीरे डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब फटाफट से देख लेते हैं हमारा कोलराउश लॉ। बहुत ही ईजी है गाइस। हाँ, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम कहाँ थे, कोलराउश लॉ देख लेते हैं हम। तो कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ क्या होता है, स्पेलिंग गाइस अगर गलत हो तो कोई बात नहीं गाइस, देख लेना थोड़ा। कोलराउश लॉ कहता है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो वो इक्वल होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। यानी कि मान लीजिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, हमने तो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि 0 कंसंट्रेशन जब होगी तो उसे हम कह देंगे कौन सी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एग्जांपल ले रहे हैं ना गाइस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
NaCl की अगर हम बात करें तो वो इक्वल होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस Na प्लस वो आयन है ना गाइस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डेल एम ऑफ Cl माइनस, यानी कि हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है, तो वो इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस एनायन के। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे गाइस हम, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लगता है तो कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।